जय हिंद बच्चों, मां अमना इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश सर। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 हम लोग पढ़ रहे थे जनन। अब पौधों में जनन यानी आवृतबीजी पौधों में जो जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, उसके आगे देखते हैं नर युग्मकोद्भिद अथवा परागकणों की संरचना यानी मेल गैमेटोफाइट्स और पॉलन ग्रेन्स। यानी जो नर जननांग होते हैं, पौधों में नर जननांग का विकास कैसे होता है, अर्थात परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है, यानी किस किस तरह के परागकण होते हैं संरचना में, उसके बारे में आइए हम देखते हैं। आखिर इनका विकास कैसे होता है, किस प्रकार की संरचना होती है और इनका मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, इसके साथ यदि मां अमना इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं, जो परागकण होते हैं नर युग्मकोद्भिद की, यानी जो परागकण होते हैं पॉलन ग्रेन्स नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट्स की जो होते हैं प्रारंभिक कोशिका होती है। यानी इसके द्वारा मेल गैमेटोफाइट से ही परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, परागकण जो होते हैं संरचना में गोल व अंडाकार संरचना के होते हैं। यानी परागकणों की जो संरचना होती है गोल या अंडाकार होती है, प्लस इनका व्यास जो होता है 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक लंबी होती है। या इनकी जो व्यास होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब जो परागकण होते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियों के होते हैं, प्लस प्रत्येक परागकणों में दो आवरण पाए जाते हैं, एक बाह्य आवरण और एक अंतः आवरण। बाह्य आवरण को जो परागकण होते हैं इनके दो आवरण होते हैं, एक बाह्य आवरण जिसको बाह्य चोल या एग्जाइन के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो होता है यानी बाह्य चोल या एग्जाइन का निर्माण जो होता है स्पोरोपोलेनिन नामक वसी पदार्थ का बना होता है, अर्थात यह प्रतिरोधक का काम करता है, यानी प्रतिरोधक पदार्थ का काम करता है, यानी हानिकारक पदार्थों को परागकण के अंदर जाने से रोकता है। और परागकण में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है यानी डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर जल के अणु या कोई उसमें अंदर ना जा पाए जिसके कारण वह सुरक्षित ज़्यादा दिनों तक रह सके। ठीक है, तो ये दो आवरण का बना होता है जिसको बाह्य चोल या एग्जाइन के नाम से जानते हैं, जो स्पोरोलिन नामक वसी पदार्थ का बना होता है। इन परागकणों के किनारों पर यानी प्रत्येक परागकणों के किनारों पर एक छिद्र पाया जाता है, या जिसको जनन छिद्र या जर्मिनल पोर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो मोनोकाट यानी एक बीजपत्री पौधे होते हैं और द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। तो जो एक बीजपत्री यानी मोनोकाटलिडिनस प्लांट होते हैं उनमें एक जनन छिद्र का विकास होता है, तथा डाइकाटलिडिनस यानी द्विबीजपत्री पौधों में जनन छिद्रों की संख्या जो होती है एक के बदले वहाँ पे 3 जनन छिद्र का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद इन जनन छिद्रों से पराग नली का विकास होता है। यानी जो किनारे पे एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र पाया जाता है और द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, उसी से पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब का विकास होता है। जो पॉलन ट्यूब्स होती हैं उनका कार्य क्या होता है, ये करती क्या है कि जो स्टिग्मा होता है यानी वर्तिकाग्र होता है वहाँ से प्रवेश हो करके परागकणों को अंदर यानी मादा अंडाशय में पहुँचाने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो परागकण होते हैं अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के पश्चात उन पराग नलिका के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे अंड कोशिका जो होती है 2n यानी द्विगुणित अवस्था में पाई जाती हैं, और परागकण जब जाते हैं तो ट्रिप्लॉइड हो जाती है, मतलब 3n के रूप में वो अपना कार्य करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पराग नलिका। पराग नलिका की खोज, जो पराग नलिका होती हैं इनकी खोज GB एमिसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में किया था।
यानी जो परागनलिका होती हैं इसकी खोज जे.बी. एमिसी नामक वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में किया था। अब जानते हैं कि परागनलिका की दो आवरण होते हैं। तो बाह्य आवरण जो होता है एक्जाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अंतः आवरण जो होता है उसको इंटाइन के नाम से जानते हैं। परागनलिका का जो बाह्य आवरण होता है जो स्पोरोपोलेनिन नामक वसी पदार्थ का बना होता है, उसी तरह जो इंटाइन होता है यानी अंतःचोल होता है वो पेक्टोसेलुलोज नामक यानी सेलुलोज के 5 अणुओं के मिलने से बनता है, जिसको पेक्टोसेलुलोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा परागकण जो होते हैं विभिन्न आकृतियों के होते हैं जो देखने में ऐसा प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे स्पाइंडल शेप्ड देखने में प्रतीत होते हैं, कुछ कणिका युक्त होते हैं यानी खष्टभुजी या पंचभुजी संरचना के होते हैं जिसमें रमे जैसी स्ट्रक्चर बने होते हैं। कुछ ऐसे कांटे युक्त होते हैं, मतलब देखने में ऐसा प्रतीत होता है। कुछ जो होते हैं क्या बोलते हैं डीएनए के जो अणु होते हैं, डीएनए अणुओं के आकार की संरचना के होते हैं, जो लगता है कि इस पर हिस्टोन प्रोटीन की जो एक लेयरिंग पाई जाती है यानी जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसको आवरण से घिरा हुआ होता है, उस तरह की संरचनाओं का ये प्रदर्शन करते हैं। यानी परागकणों की आकृति जो होती है विभिन्न शेप और आकृति के बने होते हैं। ठीक है, अब इस तरह से नर युग्म कोदविद परागकण की संरचना आप देख चुके हैं। अब अगला इससे आगे जो होगा हम पढ़ेंगे क्या है परिपक्व परागकणों का स्फुटन, या जब परागकण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं तो जो पराग कोष होते हैं उन पराग कोषों का स्फुटन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसा कि जानते हैं नर जननांग और मादा जनांग। नर जननांग के रूप में जो होते हैं उसमें जिसको हम क्या कहते हैं स्टामेन या उसी को एंड्रोइसियम के नाम से जानते हैं। जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष की जो आवरण होती है मोटी मजबूत आवरण होती है जो 2 पालियों में बटे होते हैं, तथा पराग कोषों की संख्या जो होती है 4 की संख्या में होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। जब पराग कण पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं यानी विकसित हो जाते हैं तो प्रजनन के लिए या निषेचन के लिए उनका स्फुटन अति आवश्यक होता है। यानी स्फुटन के उपरांत ही परागकण उस पराग कोष से निकल करके मादा पुष्प के वर्तिकाग्र भाग में पहुंचते हैं और इसके लिए स्फुटन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो जो पराग कोष होते हैं इनके जो बाह्य आवरण होते हैं लचीली हो जाती हैं और अंदर की जो दीवार होती है अंदर की तरफ झुक जाती है, जिसके कारण पराग कोष का स्फुटन हो जाता है। जैसे ही पराग कोष स्फुटित हो जाते हैं मतलब उनका डेhiscence ऑफ पॉलन यानी पराग कोषों का जब स्फुटन होता है तो उसमें मैच्योर यानी परिपक्व पराग कण क्या होते हैं उससे रिलीज होते हैं यानी उससे मुक्त होते हैं। और मुक्त होने के बाद वायु के द्वारा कीट पतंगों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा पराग कण जो होते हैं मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पे परागण की प्रक्रिया को संपन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो परिपक्व पराग कणों का स्फुटन उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, यानी जो भी चीज़ें हैं उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। अगर इस YouTube चैनल पे नए हैं या कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जो भी सुझाव हो या जो भी इसको विस्तृत और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।